लंबा श्री विश्वकर्मा योजना। इस योजना के तहत आप सबकी 7 दिन की ट्रेनिंग होगी। स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो है समय समय पे योजना निकालते रहते हैं, तो उन्होंने एक योजना निकाली है पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसके तहत बच्चे आत्मनिर्भर में अपना योगदान देंगे। 7 दिन की इनकी ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग आप देख सकते हैं आज शुरू हो चुकी है। इस समय हम मौजूद हैं मोहिनी देवी डिग्री कॉलेज में, जहाँ पर बच्चे जो हैं दूर दूर से आए हुए हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं। आज पहला दिन इस ट्रेनिंग का है, क्योंकि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ये कहीं ना कहीं बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है। तो यहाँ पे हमारे साथ जो सर लोग हैं वो भी मौजूद हैं, जो ट्रेनिंग के दे रहे हैं। किस किस तरीके से ट्रेनिंग रहने वाली है और क्या लाभ इन बच्चों को मिलेगा, लाभार्थियों को मिलेगा, उन बातों को लेकर हम पहुँचे हैं यहाँ पे। सबसे पहले सर हम आपका नाम जानना। पंकज कुमार। हाँ, पंकज कुमार। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही सुंदर और सुशील योजना का आह्वान पिछले 1.5-2 साल से किया हुआ है, लेकिन इसकी योजना आम आदमी तक नहीं जा पा रही थी। इसलिए इन इंस्टीट्यूटों का पिछले 1-1.5 साल से आयोजन किया गया है। इसमें 7 दिन की ट्रेनिंग होती है और 7 दिन की ट्रेनिंग के दौरान सभी को प्रत्येक दिन का 500 रुपये के हिसाब से इनको मानदेय दिया जाता है और आवागमन के लिए इनको 1000 रुपये दिया जाता है और 15,000 रुपये तक की टूल दी जाती है आत्मनिर्भर करने के लिए। और अपना स्वरोजगार बनाने के लिए भारत सरकार को कि सभी सदस्यों को तो उसमें 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का ऋण भी दिया जाता है। ये बहुत अच्छी योजना है। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हो गई है, तो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है बहुत सारी जगह खुले हुए हैं और कोई तो 1 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई 3 महीने की है, लेकिन यहाँ पे ये 7 दिन की है। तो ये किस तरीके से 7 दिन में आत्मनिर्भर बनेंगे या जिस भी चीज़ की आप ट्रेनिंग देंगे वो पूरी कर पाएंगे? जी, इसमें 7 दिन की ट्रेनिंग होगी। जो भी लाभार्थी यहाँ पे ट्रेनिंग देगा उसके रहने खाने का, जैसे कि मैंने पहले बता चुका है, उसका पूरा प्रावधान है और उसकी 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग होती है, जिसमें उसको बारीकी से समझाया जाएगा कि आपका टूल किट में है या धोबी में है या नाई में है या बहुत सी ट्रेडें हैं जिस चीज़ का अलग से ट्रेड होगा। अभी जैसे हम भी आए हैं यहाँ पे, जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, विश्वकर्मा का मतलब है कोई ना कोई उद्योग करना। जैसे यहाँ पे माला है, बेल्डर है, फिटर है, ऐसी अन्य ट्रेनिंग यहाँ पे दिलाई जा रही है। लेकिन एक समस्या सामने आती है बच्चों के कि ट्रेनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे माला का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कच्चा माल उन्हें कहाँ से मिलेगा और वो माल तैयार करके कहाँ देंगे, ये एक बिजनेस पार्ट ऑफ है। तो किस तरीके से सरकार इसमें मदद करेगी? मालाकार का जो ट्रेनिंग है हमारे यहाँ पे, उनको काम करने के सिखाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद उनको काम करने के लिए पंचायत स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर सरकार उनका बहुत सहयोग करेगी। अन्य भी और कार्यक्रम हैं, जैसे कि 1 लाख रुपए का प्रोग्राम है, कुछ भी का अपना रोजगार वो कर सकते हैं। मालाकार का ही करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो एक स्किल के लिए पहुँच जाएगी। वो एक अच्छा प्रावधान उनको मिल जाएगा, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा उनको अपना स्वयं रोजगार चलाने के लिए। तो बहुत ही अच्छी बात बताई है कि अपना स्वयं का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा रोजगार चलाने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ राकेश सिंह चौहान भी हैं, जो कि उत्तराखंड युवा संगठन के संस्थापक हैं और समय समय पे इस तरीके की योजनाओं के लाभ दिलाते रहते हैं, क्योंकि ये समाज से जुड़े रहते हैं। राकेश जी, आज जैसे ये ट्रेनिंग हो रही है 7 दिन की, क्या कहेंगे इस ट्रेनिंग को लेकर? देखो, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इतने लोग आज ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं। और देखो, कोरोना काल में आप लोगों ने देखा कि देश की स्थिति क्या रही है। मोदी जी की इस योजना से, विश्वकर्मा योजना से, आप स्वयं देख रहे हैं कि लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। जब बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगी तभी तो किसी काम को करेंगे। जब भैया आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, आप करोगे क्या? अब इसी योजना के तहत आपको 7 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है, प्लस पैसा दिया जा रहा है, आने जाने का भाड़ा दिया जा रहा है और आपको अन्य तरह की किट दी जा रही है। और साथ में सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको लोन भी मुहैया करा जा रहा है। तो इससे क्या होगा,
जिस व्यक्ति का पैसा नहीं, वो आराम से अपना कारोबार लोन के माध्यम से कर सकता है। औजार नहीं, औजार उसको मिल रहे हैं, जब किट मिल रही है तो सारी चीज़ें मिल रही है, पैसा मिल रहा है आने जाने का। तो ये योजना तो बहुत अच्छी योजना है। हम लोगों को इस योजना का स्वागत करना चाहिए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और मैं ये कहना चाहिए, हमारा उद्देश्य ये है कि हर गरीब वर्ग तक हम इस योजना को पहुँचाएँ। राकेश जी, स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और बच्चे वहाँ पे अच्छी प्रतिभा निकल के आ रही है, लेकिन उनके सामने समस्या आती है कि अपना रोजगार करने के लिए कि कच्चा माल कहाँ से लें और कहाँ दें, ये बेचने में बड़ी समस्या आती है। तो इसके लिए सरकार की तरफ से कोई कदम है या लोन दे के उन्हें खुद ही छोड़ देंगे? नहीं, देखो आप प्रशिक्षण के माध्यम से जब प्रशिक्षण कराया जाता है तो आपको विशेष उसमें ज्ञान भी दिया जाता है। कैसे आप, प्रशिक्षण का मतलब क्या है? प्रशिक्षण का मतलब ही यही है कि भाई आपको कैसे आगे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है ना। मान लो अगर मैं किसी काम को करना सीख गया तो मुझे सरकार की ज़रूरत है ही नहीं, मैं तो खुद आत्मनिर्भर बन गया, मैं तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो मैं क्या करूँगा? मैं तो अपना व्यापार करना शुरू करूँगा। मुझे सरकार के साथ लगने में फायदा नहीं है। मैंने तो ट्रेनिंग ली और मैं अपना कारोबार करके और मैं लोन के माध्यम से उस उद्योग को स्थापित करूँगा। स्वतंत्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस ट्रेनिंग के लिए? जिस तादाद में प्रधानमंत्री जी की इस योजना विश्वकर्मा योजना के लिए बढ़ चढ़कर अभ्यर्थी आ रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना से उन बंदों तक भी ट्रेनिंग पहुंच रही है जो बंदे कहीं और ट्रेनिंग नहीं ले सकते। और आज देख रहे हैं कि उन्हें खाने के लिए, आने जाने के लिए और यहाँ ट्रेनिंग लेने के भी पैसे दिए जा रहे हैं। तो किसी को भी कोई दबा कुचला है, जो गरीब से गरीब को भी यहाँ ट्रेनिंग फ्री में मिल रही है और वो ट्रेनिंग ले सकता है और अपना काम शुरू करने के लिए फिर उसे लोन की भी वो है। ये योजना बहुत अच्छी है और हमारा सबसे यही है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इस योजना में। तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ये सरकार की एक वाकई बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग तो मिल जाती है लेकिन रोज़गार करने के लिए पैसा मुहैया नहीं होता उनके पास। तो यहाँ पे लोन की भी सुविधा दी जा रही है, बहुत कम दरों में लोन की सुविधा दी जा रही है। और आज पहला दिन ट्रेनिंग का है और ये हम एक हॉल में हैं, इसी में आप देख सकते हैं कम से कम 60 से 70 बच्चे हैं और इसी तरीके से नीचे भी बच्चे बैठे हुए हैं, यानी कि पहले दिन ही 300 साढ़े 300 बच्चे यहाँ पे आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये प्रशिक्षण जो है मोहिनी देवी डिग्री कॉलेज में चल रहा है, तो हमारे साथ यहाँ पे जो मोहिनी चेयरमैन है अक्षय जी, वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अक्षय जी, जैसे कि आप भी एक युवा हैं और युवाओं के लिए ये पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई गई है, कहाँ तक लाभ होने वाला है इससे युवाओं को? सर, इससे युवाओं को बहुत लाभ मिलने वाला है। मेन चीज़ ये है कि सबका, जितने भी बच्चे काम करें, युवा काम करें, उनको एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसके सर्टिफिकेशन के बेस पे वो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी जॉब के लिए कर सकते हैं, वो बहुत बेनिफिट है। और ऊपर से उनको टूल किट्स, उनको सामान दिया जा रहा है, जो जो तरीके का सामान उनको चाहिए वो हम टिक करवा दें, वो उनको मिलेगा उस चीज़ से। अक्षय जी, हमने भी देखा यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान, आज पहला दिन है, लगभग 250 से 300 बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे नहीं आए। उनको लिए क्या आपका एक संदेश है पीएम जो विश्वकर्मा योजना है उसको लेकर? सर, जो बच्चे यहाँ पे नहीं आ रहे हैं ना, वो उनका बहुत बड़ा लॉस है एक टाइप से, क्योंकि गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है उनके ऊपर। तो उनको ये है कि लाभ उठाना चाहिए सबको इस चीज़ का, और उनको लोन्स भी मिलेंगे आगे जाके विदाउट एनी, मतलब कि कुछ गिरवी रखने के उसके, और इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। तो कोई अपना काम बढ़ाना चाहे बहुत ईजीली बढ़ा सकता है और इंस्टॉलमेंट में पैसे देके बहुत अच्छे से काम कर सकता है। अक्षय जी, आप भी एक युवा हैं और युवाओं के लिए एक हमारी मुहिम भी चल रही है, जो युवा जो है नशे की तरफ बढ़ रहा है, नशे की तरफ क्यों जा रहा है? सबसे पहला सा सवाल, क्योंकि आजकल देखने को मिल रहा है कि अगर जो 100% युवा है, 100% में 75% जो है नशे की गिरफ्त में है। सर, सबसे बड़ा नशे का तो उनके यार दोस्त जो हैं वही इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत ज़्यादा। सबसे मेन चीज़ तो पहले ये है कि अपनी संगत सुधारें। जो नशा करता है, कुछ करता है, सबसे पहले उसका साथ छोड़ें। वहाँ आप 70 से 90% आप खुद ही बच जाएंगे। और उसके बाद ये होता है कि नशे में लोग काम नहीं कर रहे हैं तो नशे की तरफ जा रहे हैं, सारा दिन कुछ काम नहीं है तो पड़े हैं, नशा कर रहे हैं। तो सबका ये पहले तो अपनी संगत सुधारें, मेन चीज़ पहले ये चीज़ है उसके लिए। बहुत से लोगों से हमारी बात होती है, वो बोलते हैं हमारे पास रोजगार नहीं है इसलिए डिप्रेशन में आ गए, हमें नशे का सहारा। क्या ये बात कहाँ तक सही है? ये सर, ऐसा नहीं है, जो लोग वो अपने ऊपर बात है, रोज़गार से अगर इसे कनेक्ट करेंगे तो बेकार चीज़ है वो तो। बट इसलिए ही सरकार ने मुहिम चलाई है कि जिसमें लोग रोज़गार जिनको मिले, काम सीखें, सर्टिफिकेट मिले, लोन लेके अपना काम स्टार्ट करें, ताकि हर आदमी काम करे, अपना घर चला सके, चीज़ें कर सके। तो
ना आपने अक्षय जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आत्मनिर्भर भारत का एक जो सपना देखा था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पे बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। ऐसे ही पीएम विश्वकर्मा योजना भी चलाई है, जिसमें युवा जो है 7 दिन की ट्रेनिंग लेके अपना भविष्य सुधार सकते हैं, क्योंकि इसमें इनको किट भी मिलेगी और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यही नहीं बात खत्म होती है, जैसे अपना रोजगार करने के लिए पैसे नहीं होते तो लोन भी मिलेगा, बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। और इसलिए हम भी कहेंगे कि युवा जो है नशे से बचे और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दें। तो इसी के साथ बने रहें दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इस तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।